हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर न्यू वेब सीरीज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहां मन भय रहित हो। आज हमारे साथ फिर से हैं प्रेजेंट मिसेस नवदा जी फ्रॉम इंदौर। नवदा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू फॉर बहुत ज्वाइनिंग बहुत अस। धन्यवाद। तो बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। आज के दिन हम डिस्कस करते हैं क्योंकि फ्रेंडशिप डे भी नजदीक है। तो आज नवदा जी हमें थोड़ा बहुत बताइए, आज के जमाने में जो चल रहा है रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, क्योंकि आप काउंसलिंग करती हैं। आपके पास ऐसे केसेस आते हैं एंड आपको समझ है कि एक रिलेशनशिप कितना डीप होना चाहिए या कितना लेकिन डीप हो नहीं पाता। वॉट एवर इज द रीजन, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ओवर टू यू। ओके। रिश्ते रिश्ते जैसे इत्र की शीशी, जैसे मुस्कानों में छुपी खुशी, जैसे ओस की नाजुक बूंद जो दिल को दे सुकून। बातों में हो, बातों में हो मिश्री सी मिठास, हर लम्हा बने सबसे खास। रूठे हो, रूठे हो तो जल्दी मना लो, गलती भुलाकर गले से लगा लो। विश्वास की ठंडी छाया में, विश्वास की ठंडी छाया में हर रिश्ता पलता रहे। स्नेह की सुनहरी धूप में हर दिल यूं ही खिलता रहे, हर दिल यूं ही खिलता रहे। पर आज पर आज के ये रिश्ते कुछ बदल से गए हैं। चाय में डूबे बिस्किट जैसे हो गए हैं, चाय में डूबे बिस्किट जैसे हो गए हैं। जो बनते ही पहले टूट जाते हैं, जो बनते ही पहले टूट जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी में बिखर जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी में बिखर जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर था ये कविता। आपकी लिखी हुई है? जी जी जी, बहुत स्वरचित है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए कि हमको ये जो आपने सुना दिया, फ्रॉम गहरा रिश्ता टू रिश्ते में कुछ दम ही नहीं रह गया, इससे क्या निजात पा सकते हैं हम लोग, या कोई सोल्यूशन है इसके लिए? जी बिल्कुल, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। जो हम शब्द बोलते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन में, जो शब्द बोलते हैं, मेरा मानना है कि वो शब्द नहीं होते, ब्रह्मास्त्र होते हैं, जो एक बार निकलते हैं तो लौट करके वापस नहीं आते हैं। शब्द नहीं ब्रह्मास्त्र है ये, शब्द नहीं ब्रह्मास्त्र है ये। इसे यूं ही ना चलाइए, इसे यूं ही ना चलाइए। दिल भी घायल होते हैं, दिल भी घायल होते हैं, जरा मुस्कुराकर भूल जाइए। अपनी बॉडी एक कम्युनिटी होती है, 37 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई। एक बात जो मुंह से बाहर आ जाती है, वो किसी के ब्रेन में 37 ट्रिलियन टाइम्स, कैन यू इमेजिन, जस्ट इमेजिन, टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। जैसे हमने यदि किसी को कुछ बुरा बोल दिया, तो उसके दिल पे कई बार लग जाता है ना, जैसे किसी ने आपको भी कहीं इन द केस बीच में कोई बुरा बोल दिया होगा, तो अभी तक वो चीजें मन में याद होगी। मतलब ये हमारे ब्रेन का सिस्टम होता है कि जो भी बुरी चीजें होती है, आलोचना होती है, जो भी नेगेटिव थिंग्स होती है, इंसल्ट्स होती है, वो हमारा ब्रेन जो होता है वो कई लॉन्गर पीरियड तक याद कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें जो भी कुछ बोलना है सामने वाले के लिए, वो हमें कोशिश करना है कि हमें पॉजिटिव ही बात रखना है। और इन द केस यदि हमें नेगेटिव बोलना पड़े, तो पहले हम उसकी प्रशंसा करेंगे। जैसे हमें बोलना है कि भाई आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, सपोज, तो हम उसे डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे कि यार आपने जो ड्रेस पहनी है वो बिल्कुल आप पे जम नहीं रही, तो उसको बुरा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। बट यदि हम उसे बोलेंगे कि यार आप तो बहुत ही सुंदर हो, लेकिन जो ड्रेस आपने पहन रखी है ना वो थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है, तो उसे बुरा लगेगा क्या? डेफिनेटली नो। सो हम जो भी बोल रहे हैं, तो जो हमारा बोल है उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब हमें जो भी बोलना है वो तोल मोल के बोलना है, एक एक पॉइंट कम बोले लेकिन मधुर बोले, तो जो हमारे रिश्ते रहेंगे वो हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। और कोशिश करना चाहिए कि हमें नेगेटिव कमेंट से बचना चाहिए। और यदि हम और ज्यादा चाहते हैं कि अपने रिश्तों में, मतलब जो परमानेंट अपन बॉन्ड बनाना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, जैसे अभी फ्रेंडशिप डे भी आ ही रहा है, तो हम यदि किसी के भी दिल में जगह बनाना चाहते हैं, तो उसका एक मैं छोटा सा सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किसी से भी जब आप मिले,
तो उससे ऐसा यूनिक कमिटमेंट दे, तो उसके दिल पे ऐसा लगे कि हाँ यार, ये कमिटमेंट मुझे पहली बार मिला है। तो उसके बाद उसके अंदर जो उसको सुकून लगेगा, उसको जो खुशी मिलेगी उस कॉम्प्लीमेंट से, उसको इतना अच्छा लगेगा, और वो व्यक्ति जो रहेगा वो परमानेंट आपका दीवाना हो सकता है। सो ये मैं बात बोलना चाहती हूँ अपने व्यूअर से कि जो भी कुछ बोले, आप सोच समझ के बोले, और जो भी मतलब कोशिश करें कि आप नेगेटिव टॉकिंग से बचें। आप अपने बच्चों से भी बोल रहे हैं, जो मदर इन लॉ है वो अपनी बहू से भी बात कर रही है, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम पॉजिटिव टॉकिंग करें। तो उससे जो आपका जो बॉन्ड रहेगा वो फॉरएवर के लिए रहेगा, और इतना मजबूत रहेगा कि फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत मैं कहना चाहूंगी कि वो किसी से भी नहीं टूट पाएगा, वो किसी भी तरीके से नहीं टूट पाएगा। सो ये चीज है कि हमें अपने बोल पे सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। और आपने और एक कहा था, वो जो ना तोड़े, वो जो एक मुहावरा दोहा आपने शेयर किया था, रहीमन जी धागा जी। प्रेम का, उसके ऊपर भी आप कुछ बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना फिर जुड़े, टूटे से ना फिर जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए, जुड़े गांठ बने जाए। मतलब कि हम, जैसे कभी कई बार क्या होता है कि हमें कुछ बच्चे ने कुछ गलती कर दी, अब हमें कुछ बातें ऐसी हो ही जाती है लाइफ में कि हमें गुस्सा आ जाता है बहुत, ऐसा लगता है कि हम अपने आप पे आउट ऑफ कंट्रोल ही हो पा रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो उसका भी एक सीक्रेट जो है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमारा ब्रेन, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारा ब्रेन ऐसा होता है कि वो हाईजेक हो जाता है, हमारा ब्रेन हाईजेक हो जाता है। आप सोच सकते हैं जी। अब क्या होता है कि जो दिमाग का इमोशनल जो हिस्सा होता है, अमिगडाला करके बोलते हैं उससे, वो जो है वो एक्टिव हो जाता है। उसमें तेजी से न्यूरॉन की फायरिंग होती है, कंटिन्यू 30 सेकंड, लेकिन 30 सेकंड बहुत तेजी से न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है। और जो हमारा ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो हिस्सा शट डाउन हो जाता है। मतलब जो हिस्से से हम सोच समझ करके बोलते हैं, जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, वो हिस्सा हमारा शट डाउन हो जाता है। इस तरीके से उसको बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो उस समय पे हाईजेक हो गया। अब ये जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है अमिगडाला में, वो ओनली 30 सेकंड्स तक चलती है। इसलिए क्या होता है, जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने समझने वाला जो ब्रेन है, वो ब्रेन ही शट डाउन हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, उलूल जुलूल कुछ भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हम डिसीजन लेते हैं, कई बार गुस्से में आकर के, कई बार मतलब डाइवोर्स भी हो जाते हैं। जो कुछ जो रिलेशंस रहते हैं वो परमानेंट ब्रेकअप हो जाता है उनमें, और फिर बाद में लाइफ टाइम उसके लिए हमको फील होता है कि अरे यार, थोड़ा सा गुस्से पे यदि कंट्रोल होता तो आज ये रिलेशन जो हमारा इतना खूबसूरत बन रहा था वो ब्रेक नहीं होता। तो उसके लिए हमें सिर्फ 30 सेकंड का एक मैजिक मैं बताना शेयर करना चाहती हूँ कि 30 सेकंड यदि आप अपने गुस्से को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लें, ओनली फॉर 30 सेकंड, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है, मतलब 30 सेकंड आपके ब्रेन में अमिगडाला में न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही है। सो आप क्या कीजिए, 30 सेकंड पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, तो आपका जो लीवर है वो ठंडा होगा उससे। आप काउंटिंग कर सकते हैं, और या म्यूजिक सुन सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप 30 सेकंड वो गुस्से को दबा दीजिए। अब वो 30 सेकंड का मैजिक है, उसके बाद से ऑटोमेटिकली जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो सबसे बिगेस्ट डेंजर होता है हमारी लाइफ में, है ना। सो जो ये गुस्सा है ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से गायब हो जाएगा। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा आगे वाला जो ब्रेन है, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, और उस टाइम पे जो हम भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे। जैसे कि आपका बच्चा है, इन द केस एग्जाम में बहुत कम नंबर लेके आता है, अब आपको गुस्सा आ रहा है, वे डेफिनेटली आएगा कि भाई बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, मोबाइल ज्यादा चलाया, स्क्रीन टाइम पे ज्यादा बच्चा रहा है, इस वजह से उसके नंबर कम आ रहे हैं। बट यदि आपने उस वक्त गुस्सा कर लिया, अरे तू तो कुछ पढ़ा ही नहीं करता, तेरा तो दिमाग ही खराब है, आगे क्या करेगा, है ना, तुझे तो मजदूरी करना पड़ेगी, इस तरीके से हम कंटिन्यू उसको नेगेटिव दे रहे हैं।
लेकिन क्या करेंगे, यदि हम ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या करें, 30 सेकंड अपने आप पे कंट्रोल करें। 30 सेकंड के बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है, हम उससे प्यार से बात करें। और उसकी भी हमारे पास बहुत सारी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स है। तो हम उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इस तरीके के थॉट्स भेजेंगे, नहीं तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो यदि मेहनत करेगा तो आगे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, होनहार बच्चा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम उसका सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको सक्सेस के लिए प्रोग्राम करेंगे। और फिर उसके बाद हम आने वाले सालों में रिजल्ट्स देखेंगे कि वो बच्चा डेफिनेटली वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वाओ बन के दिखाएगा। सो गुस्से को सिर्फ 30 सेकंड आपको कंट्रोल करना है। और ये आपकी हर रिलेशन में, चाहे कोई सी भी रिलेशन हो, ये हर रिलेशन में आपको काम आने। यानी कि ये तो फिर तो बहुत साइंटिफिक हो गया। हम लोग बचपन से सुनते थे कि काउंट बैक करना शुरू करो, तो इसका मतलब ये न्यूरॉन्स के लिए, 30 सेकंड का न्यूरॉन के लिए होता है ये। या अच्छा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो एक्चुअली क्या होता है, बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है ना? तो छोटी सी बात है, उसको ऐसा सोचे कि नहीं बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। बहुत बड़ी बात है, उसको हम सोचेंगे छोटी सी बात है। फिर थर्ड नंबर पे बोलेंगे कोई बात है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है, कोई बात है ही नहीं। बात वही रहती है, केवल हमारा नजरिया बदल जाता है। इसलिए बात के प्रभाव में ना आइए। पहाड़ को राई बनाइए और राई को रुई बनाकर फूक में उड़ा दीजिए। मतलब कि कोई कितनी भी बड़ी बात हो, उसको हमको ऐसा फूक मार के उड़ाना आना चाहिए कि ठीक है, उसको हम देख लेंगे, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, जब आप अपनी मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी से डिसीजन लेंगे, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव डिसीजन आपकी लाइफ में आएगा। कितनी भी मतलब कठिन सिचुएशन हो, आप उस टाइम पे पॉजिटिव सिचुएशन डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको तो फिर प्रैक्टिस करने का है। ये जो आप बोल रहे हैं कि 30 सेकेंड्स के लिए आप काबू में रखिए अपने आप को। अभी अभी देखिए, जी फॉर जी एग्जांपल, सबसे इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे सास बहू का। आज अगर जी सोचिए, जी सास बहू, जी जी सास जी चिल्ला रही है, बहू ने काम नहीं किया, बहू ने एक्चुअली पूरा काम किया था, और उसको लगा कि बिल्कुल। सास विदाउट नोइंग शी स्क्रीमिंग एट मी। तो इसमें वो ये 30 30 सेकेंड्स वो रुकेगी, रुकेगी कैसे, रोकेगी अपने आप को? एक्चुअली जो ये मेरा इस रिलेशन में मानना है कि कनेक्शन होता है। अ, बिना कनेक्शन के करेक्शन नहीं करना चाहिए। यदि कोई बहू या कोई भी नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, तो पहले आप उससे अपना जो कनेक्शन है, उसके साथ जो बॉन्ड है, उसको मजबूत बनाओ। पहले ट्रस्ट, पहले लव बिल्ड अप करो, उसकी खूब सारी तारीफ करो। है ना? जैसे क्या होता है कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे यदि सास ने काम में मिनमेक निकाल ली, तो बहू के दिमाग में क्या आएगा, अरे यार मेरी सास तो हर काम में मिनमेक ही निकालती रहती। तो वो क्या होगा, आने वाले समय में उसकी इमेज नेगेटिव बन जाएगी। बहू के दिमाग में अपनी सास की इमेज नेगेटिव बन जाएगी। अब क्या करना है सास को, कि पहले जो बहू आई है उसके साथ जो अपना कनेक्शन है वो खूब अच्छे से बनाना है। जैसे आपने देखा होगा, कोई एक ही बात है, यदि अपनी कोई माँ बोलेगी तो उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन यदि सास बोलेगी तो उसको बुरा लगेगा। बात तो वही है, सेम बात है, यदि आपकी मम्मी बोलेगी तो बुरा नहीं लगेगा, सास क्योंकि बोलेगी तो मम्मी बुरा के लगेगा। साथ बचपन से क्यों? कनेक्शन है। कनेक्शन है, एग्जैक्टली exactly। क्योंकि मम्मी के साथ उसका कनेक्शन शुरू से बना हुआ है। यदि मम्मी ने कोई बात बोली तो वो बहुत ही स्माइल देके कि मम्मी अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी, हो जाती है गलती, है ना? मतलब कोई बिल्कुल उसको प्यार से स्वीट से बोलेगी कि अरे मम्मी है तो ही तो बोल रही है, उसको ऐसा लगेगा। बट यदि सास बोलेगी तो उसको दिल में वो बात चुभेगी, क्योंकि सास ने पहले कनेक्शन नहीं बिल्डअप किया। यदि सास पहले से कनेक्शन बिल्डअप कर लेती तो क्या होता कि दिल से दिल जुड़ जाते, तो उसके बाद यदि उसकी सास उसको कुछ बोलती तो उसको कभी भी बुरा नहीं लगता है। इसलिए ये रिलेशन में, मतलब हर रिलेशन में मेरा कहना है कि पहले आप सामने वाले का अ, के साथ कनेक्शन बिल्डअप करो, उसका जो ट्रस्ट है वो डेवलप करो, उसकी खूब सारी तारीफ करो, उसको मतलब ऐसा लगो कि अरे एक बॉन्ड जो दोनों के बीच में है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो फिर जब आप कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और मेरा तो एक और कहना है कि जो प्रशंसा है उससे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। जो ब्रेन होता है वो रिसेप्टिव मोड में आता है।
जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, इंडोर्फिन, ये सब हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो ये जो हैप्पी हार्मोन्स है, ये हमारे ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस एक प्रोसीजर होती है, मतलब उसमें हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स ग्रो होते हैं। सो उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है, और प्रशंसा मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज कहा जाता है, प्रशंसक नियरे राखिए, प्रशंसक नियरे राखिए, दे साहस हर बार, गिरते मन को थाम ले, बढ़ाए आगे प्यार, बढ़ाए आगे प्यार। सो हम जितना हर रिलेशन में जितना हो सके उतनी हमें एक दूसरे की तारीफ करना चाहिए, एक दूसरे को हमें मतलब ऊपर उठाने की कोशिश करना चाहिए, हम जितना हमें हमसे हो सके उतना एक दूसरे को हम मोटिवेट करना चाहिए, ताकि आगे जब वो व्यक्ति भी कुछ करे तो उसमें आपका भी एक नाम होगा। सो आप हर रिलेशन में एक कनेक्शन बनाइए, उसके बाद जब आप करेक्शन करेंगे तो कोई भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। और यदि आप फिर उस टाइम पे कुछ थोड़ा सा नेगेटिव बोलेंगे, तो भी वो उस व्यक्ति उसको हंसते हुए स्माइल के साथ एक्सेप्ट करेगा, और आगे से वो खुद ही ध्यान रखेगा कि ये गलती, मतलब वो खुद एक्सेप्ट करेगा कि हाँ गलती मेरी थी। ये बहुत ही एप्लीकेबल है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध होता है। टीचर फर्स्ट हैज टू मतलब कि अर्न द ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कनेक्शन जिसने जो आपने कहा, नो करेक्शन जी। विदाउट कनेक्शन, बहुत ही सुंदर बात या। कही है आपने। ये हर जगह लागू होता है। जी जी। कनेक्शन होगा तब ना बंदा करेक्ट करने को सोचेगा अपने आप को, कि या। भाई हाँ इससे एग्जैक्टली। मुझे प्रेम है या स्नेह है, इसका स्नेह मैं नहीं खोना चाहता या खोना चाहती, तो मुझे करेक्ट करना है खुद को, तब जाके ना वो करेक्ट जी। करेगा। बहुत ही बढ़िया बात कही है आप। तो ये आप काउंसलिंग में यूज करते हैं, मतलब कि जब आप बिल्कुल। काउंसिल करते हैं। जी, जी। फैमिली लाइफ में भी हम लोग इस तरीके से करते हैं कि बच्चों की तारीफ कपल करके, काउंसलिंग मतलब में। जितनी, या तो बच्चों की भी हम तारीफ करते हैं ताकि उनके ब्रेन में उनको लगे कि हाँ, अपनी जो पोटेंशियल है, उनको बच्चों को पता चले, और उससे जो बच्चे जो है अपनी ट्रू पोटेंशियल का यूज़ करके लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करें। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके सबकी तारीफ ही करना है मुझे, ताकि सामने वाला जो है उसका एटीट्यूड मेरे प्रति पॉजिटिव रहे हमेशा। तो ये एक पार्ट ऑफ द न्यूरोप्लास्टिसिटी जो आपने, जिसका स्टडी आपने अध्ययन किया है, आप एक बार जिक्र कर रहे थे, क्या जी, जी, नाम है जी। उसका? न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा। एक्चुअल में ये थोड़ा-सा डिफरेंट है न्यूरोप्लास्टिसिटी से, ये हैप्पी हार्मोन्स से रिलेटेड है। अच्छा। तो जब हम एक-दूसरे की तारीफ करते हैं, तो हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, ये जो हमारा जो मूड है, उसको अपलिफ्ट करते हैं, हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। मतलब अंदर से कई बार क्या होता है, सब चीज़ें होती है, फिर भी व्यक्ति उदास रहता है, सुस्त रहता है, कुछ काम में मन नहीं लगता। कई लोगों की लाइफ आपने देखी होगी जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बट वो हमेशा उदास रहते हैं, नर्वसनेस रहती है ना? मतलब उनको लगता है यार यार कुछ काम में मन नहीं लग रहा है। बट ये हैप्पी हार्मोन्स यदि हमारी लाइफ में बढ़ जाते हैं, तो फिर हमारा जो मूड है बिना किसी संसाधन के भी हम हैप्पी रहते हैं। सो ये हैप्पी हार्मोन्स का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और तारीफ से भी हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, और व्यक्ति को अपने ट्रू पोटेंशियल का पता चलता है। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक बच्चा जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो अपनी मार्कशीट लेकर के आता है और बोलता है मम्मी मुझे तो अब स्कूल से ही निकाल दिया गया है। तो उसकी माँ बोलती है, जब देखती है कि अरे ये स्कूल से निकाल दिया गया है। अब जब लेटर वो पढ़ती है, तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा इतना कमजोर है कि कोई भी स्कूल इसे नहीं रख सकता। अब वो माँ बच्चे को उल्टा बोलती है, बच्चे को बोलती बेटा तुम तो इतने होशियार हो कि कोई भी स्कूल में ऐसा कोई टीचर ही नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके। मतलब ये स्टोरी सबको पता है, बट जो मैजिक जो माँ ने किया, उसने जो अपना डल बच्चा था, जो कमजोर बच्चा था, उसको अब उसके ब्रेन में उसने ऐसे सिग्नल दिए कि बेटा तुम तो इतने ज्यादा होशियार हो कि पूरी इस मतलब सिटी में तुम्हें पढ़ाने लायक कोई टीचर ही नहीं है। तो और क्या वो हुआ उसके ब्रेन वही बन ही गया में? वैसा। और सीडी क्या बल्कि वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना हुआ है, अल्बर्ट। सो इससे क्या होता है कि जब हम बार बार उसकी माँ ने उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस दी, उससे बोला कि नहीं तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो, तो उसके ब्रेन ने, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे ही एक्सेप्ट किया, और आखिरकार वो बना भी सबसे बड़ा साइंटिस्ट।
सो वो वाली बातें हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ भी जब हम बात करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हो सकता है बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन हो सकता है खेलने में आगे हो या किसी और एक्टिविटी में आगे हो। तो जिस चीज में कमजोर है, ओके, इट्स ओके, वी विल इम्प्रूव लेटर। बट जो चीज में बच्चा आगे है उसी को हम चाहे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं, उसी चीज को डेवलप करके। तो इस जिस तरीके से आइंस्टीन की मदर ने जो ट्रिक अपनाई और अपने बच्चे को सुपर साइंटिस्ट बनाया, उस तरीके से हम भी अपने बच्चों को रीप्रोग्राम करके, उसके सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके हम भी अपने बच्चों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते तो ये तो माँ और बेटे, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन हो गया। यही चीज हैं। लागू जी, होती है स्टूडेंट टीचर में, फ्रेंड फ्रेंड में, या एग्जैक्टली, हस्बैंड वाइफ में, सास बहू, सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल कॉमन, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप तारीफ करो और रिलेशन लो, और यूनिक, मतलब एक अच्छा सा वाक्य बोलो किसी को जो उसके दिल को छू जाए, अंदर तक छू जाए, तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। मतलब एक ये फ्रेंडशिप डे स्पेशल है कि किसी को भी आप चाहते हो तो उसको बिल्कुल यूनिक कॉम्प्लीमेंट दो और हम्म। उस व्यक्ति को अपने नाम कर लो। ये जो जो तो, कबीरदास जी तो, बहुत ही पहले हमको सिखा के गए, मतलब जो आपने शुरू किया जिस दोहे से। जी जी तो जी जी तो ये अच्छा, बहुत अच्छा। आज के वार्तालाप, कनेक्शंस एंड हैप्पी हॉर्मोन्स एंड आपके क्या बोलते, पॉजिटिव एफर्मेशंस पर था, बहुत ही अच्छा लगा। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक स्टोरी के माध्यम से रिलेशन को समझाना चाहूंगी। एक बार एक बच्चा आता है अपने स्कूल से और अपने मम्मी पापा को बोलता है, बोले कि अ, अपन एक गेम खेलते हैं। बोले ठीक है, दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए मम्मी पापा की, चलो कौन सा गेम बता रहे हो जल्दी बताओ। अब बोले मम्मी पापा 5 मिनट का टाइम है, ये कागज रखे हैं, आपको क्या करना है, एक दूसरे की गलतियां कमियां या जो भी मिस्टेक हो वो सबको लिखना है। बोले ठीक है। अब दोनों रेडी हो गए और दोनों लिख रहे थे। अब इतने में क्या हुआ, पापा जो रहते हैं वो फटाफट फटाफट पेज भरते हैं और बोलते हैं और पेज दो, फिर फटाफट फटाफट पेज भर रहे थे। तो इस तरीके से पापा जल्दी जल्दी बहुत सारे पेज भरने लगे। अब मम्मी को ये सब देख करके मम्मी का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया कि मेरे में इतनी कमियां हैं, दिन मेरी इतनी कमियों के बारे में दिन भर सोचते रहते हो। तो मम्मी ने ये देख करके मम्मी ने सोचा कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी इनकी खूब सारी कमियां लिखूंगी। तो मम्मी ने भी गलतियों के पेज लिखना शुरू कर दिए। अब फाइनली जो 5 मिनट का जो टाइम था वो ओवर हो गया। अब क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के जो पेज थे वो एक्सचेंज किए। तो जब पेज मम्मी ने देखा तो मम्मी की आंख में आंसू आने लगे और मम्मी पापा के पैरों में गिर पड़ी। तो बच्चा और पापा बोले क्या हो क्या गया, एकदम से क्या हुआ आपको। तो वो जो पेज खोल के बताती है, बोले इन्होंने पेज, इतने सारे पेज पे और हर लाइन पे सिर्फ आई लव यू लिखा हुआ है और हार्ट का सिंबल बनाया हुआ है। मतलब जिससे हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं उसकी हम कमियां नहीं देखते, कमियों को इग्नोर करते हैं। सो ये मैं आपको बोलना चाहूंगी लास्ट में कि जो ईगो है, ईगो की लड़ाई में जीतने वाला भी अक्सर हार जाता है। ईगो की लड़ाई में जीतने वाला भी हार जाता है। और जहां रिश्ते मजबूत होते हैं वहां गलतियां नहीं देखी जाती, सिर्फ प्यार देखा जाता है। तो यदि हम एक दूसरे के सिर्फ अच्छाइयों पे ध्यान देंगे और एक दूसरे से सच्चे मन से प्यार करेंगे तो फिर कहीं ब्रेकअप का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सो ये मैं चाय में लास्ट में डूबा बोलना। बिस्कुट, चाय में या डूबे या बिस्किट के माफी का। राइट राइट राइट। ठीक है, थैंक यू नवदा जी, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हैं आपके, और हम आशा करते हैं हमारे जो दर्शक जो सुनेंगे कुछ इसमें से आत्मसात कर पाएंगे। 30 काउंट्स का तो पूरा आपने साइंटिफिक रीजनिंग दे दिया, क्यों 30 काउंट्स बोलते हैं, कि हमें तो पता ही नहीं था ये न्यूरॉन्स ब्रेन में का बौछार कर रहे हैं, तो पता ही नहीं था, ये नई बात सुनी हमने। बहुत अच्छा लगा। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद। थैंक यू। जय